नहीं, अब्दुल रहीम नहीं हो सकती। अजान ये बहुत दफा बात कर चुके हैं यार, ये कम से कम 6-7 दफा रिपीट कर दिया मैंने, नेक्स्ट डे भी दोबारा बड़े अच्छे से रिपीट किया था। फिट है, ओके हमाद। तो उसको सुफियान ट्रांसफर कर लो ना उनको स्पोर्ट में। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब की छोटी सी वीडियो देख लो, हाउ टू ट्रांसफर अर्न टू स्पोर्ट। शाहिद क्या सवाल? जब ऊपर जाता है काशिफ, RSA जब 70 के पास जाएगा, 60 के पास, तब सेल करेंगे जी। साइंस विद जवाद बेटा अभी पढ़ा ही नहीं है ये। कौन सी? वो मेरे से सही है, शाबाश। वापिस आ जाए जरा। चले बस कर दें, बस कर दें, इजी हो जाए। अच्छा,
सवाल ऑनलाइन में एक था कि अर्न से कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो वो अर्न से ना ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा होता है, स्पोर्ट में ट्रांसफर कर लें। सेकंड थिंग इज दैट कि जिन्होंने बाय कर लिया होल्ड रखा है, बस ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, कर लिया बाय। थोड़ा सा और मार्केट, अगर आप मार्केट को आज ऑब्जर्व करो ना, तो कल के दिन, परसों के दिन में डंप था, कल के दिन में रिट्रेसमेंट थी। पंप में और रिट्रेसमेंट में फर्क है, ठीक है। पंप होता है वापस ऊपर चला गया, रिट्रेसमेंट थी। आज के दिन में वापस मार्केट क्या हुई है, थोड़ी वापस नॉर्मल है। तो क्या बन रहा है कि वापस कल के दिन में उसने आपको आसरा दिया थोड़ा सा, अभी वापस नीचे जाएगी। तो सिंपल सी बात, अगर आप आरएसआई भी देखें ना, तो वो 30 के पास नहीं, अभी थोड़ा सा 35 के पास चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सा और डाउन आ सकता है। तो अगर आपने अभी बाइंग करनी है, तो आपने इस लिहाज से करनी है कि अगर $1000 है तो 300 अभी लगाना है, बाकी वाला आपने अभी नहीं लगाना। समझ में आ गई बात। सेकेंड थिंग इज दैट के मुझे कल पता चला, एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर सपोर्ट ही पढ़ा रहे हैं, सर फ्यूचर नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम आई थिंक अहमद था ऑनलाइन के अंदर। अहमद, सीन ऐसे है कि मैं सपोर्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें इसके बाद आप इसको फॉरेक्स पे अप्लाई करो, आप इसको किसी भी चीज पे अप्लाई करो, फ्यूचर में अप्लाई करो। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद आप सिंपल एक आरएसआई लगाओ, ठीक है, और ऊपर से आप ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आप ऐड कर दो। तो आप ऐड कर दोगे तो उसके बाद क्या सीन है कि नीचे आता है तो बाय कर लो, लॉन्ग ओपन कर लो, ऊपर आरएसआई है तो आप शॉर्ट ओपन कर लो। तो आप तो दोनों साइडों से प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा, 5 मिनट पे कर लो आप, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके उस पे कर लो, तो ये जो है बहुत अच्छा कर लेगा। अननेसेसरी रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंट है, पंप होता है बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चली गई एकदम ही, और रिट्रेसमेंट होती है कि थोड़ा सा ऊपर गई वापस नीचे आ गई। कि फॉरेक्स में काम कर, फॉरेक्स में मैं क्या चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया की किसी किस्म की ट्रेडिंग है उसमें ये चीज काम करेगी। बेसिकली आरएसआई आपको क्या बता रहा है, नीचे से बाइंग एरिया बता रहा है, ऊपर से सेल एरिया बता रहा है। तो नीचे से आपने लॉन्ग करके बाय करना है, बाय करके लॉन्ग करना है, ऊपर से आपने सेल करके शॉर्ट करना है। समझ में ही बात। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट का मुझे ये भी सुनने में, एक दो ने किसी ने कहा कि भाई ये क्या आप चीज बता रहा है, बहुत बेसिक है, ये है वो फला, इस किस्म का ना मेरे सुनने में कोई बात आई। तो जो चीज मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एक्सपेक्ट कर रहा है या करके आया कि कोई मैं टिपिकल कोर्स वोर्स यहाँ पे करवाऊंगा या मैं बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सी चीजें बताऊंगा, तो वो शायद उसको मजा नहीं आएगा इस क्लास में। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इतनी बात सोच के है कि मैंने प्रॉफिट बनाना है, मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि प्रॉफिट कैसे बना, मैंने वीडियो देखी थी जी पिपल कॉइन से सर ने गाड़ी निकाल ली, मुझे पता चल जाए कि वो पिपल कॉइन से कैसे गाड़ी निकाली है, तो अगर तो वो समझ में आ गया वो पॉइंट, तो इसका मतलब ये, अगर वो आज तक समझ में आ गया है, इसका मतलब ये कि पीछे की जितनी भी क्लासें हैं वो आपकी यूजफुल रही हैं। अगर आपको वो चीज समझ में नहीं ना आएगी सर ने कैसे उसमें से निकाली या मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आपका यहाँ पे आना कारआमद नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि इस बंदे ने कहाँ पे बाय किया था, क्या चीज देख के बाय किया था, और मैंने क्या चीज देख के बाय करना और कहाँ पे बाय करना, तो अगर तो ये समझ में आ गया तो आपका ये वर्थ इट है। मैं यहाँ पे टोटल लेक्चर इंग्लिश में दे दूं, आप सारे बड़े इंप्रेस होगे, आप कहोगे बहुत लेवल का बंदा है, को ब्रिटिश ही बंदा है, लेकिन आप में से 75% को समझ ही नहीं आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो मुझे ऐसे इंप्रेस करने का आपको फायदा नहीं है कि जिसमें आपका फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत बहुत टर्मिनोलॉजीज बोल सकता, एसएमसी है, आईसीटी है, फला है फला है। मैं सीधी बात करता हूँ भाई, ऑर्डर ब्लॉक है। मैं सीधी बात करता हूँ भाई, यहाँ पे बाइंग एरिया है। मैं सीधी बात करता हूँ भैया, यहाँ पे सेलिंग एरिया, दैट्स इट। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है, सिर्फ एक बात से, वो हमें एक लेक्चर में समझ आ जाए, वो हमें 12 लेक्चर में समझ आ जाए, वो हमें 1200 लेक्चर में समझ ना आए। सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, कहां पे आएगा तो सस्ता होगा, कहां पे आएगा तो महंगा होगा। 10 में से अगर 8 दफा आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि ऐसे होगा तो यूजफुल है। अगर 10 में से 2 दफा सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, 8 दफा नहीं कर पा रहे, तो वो यूजफुल या वर्थ इट नहीं है। समझ में आई। आप में से कुछ लोग YouTube की वीडियो देख के आए होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार वो तो बड़ा पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते थे, तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मुझे व्यूज तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है।
मतलब वो कहते जी आप, मतलब एक स्टूडेंट कहता आप, हमने आपका कभी ये नहीं देखा आपने गिव अवे किया हो या कुछ ऐसा किया। मैंने कहा भाई मैं तो शादी पे चला जाता, मैं तो वहां पैसे नहीं फेंकता। ये लास्ट डे में कवाली नाइट थी, किसी ने अरेंज किया स्पेशल, उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से। तो मैं वहां पे गया, मुझे नहीं पता था। फहीम गाड़ी में से निकाल के 50 वाली और 100 वाली कॉपी लेके आया। तो बॉस आप भी फेंके, सारे 10-10 वाले फेंक रहे हैं, आप 50 वाले और 100 वाले फेंके, आपका ज्यादा लेवल बनेगा। मैंने इसका मुंह, मैंने कहा तेरी तबीयत ठीक है? ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों फेंकूं? भाई मेरे हलाल के हैं, मैंने मेहनत से बनाए हैं। ठीक है, तो मेरे से तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ऐसा कुछ, या उसको मैंने गिव अवे का कहा, करे जी 50-50 डॉलर कर दें, 100-100 डॉलर कर दें, लोग आपको ज्यादा फॉलो करेंगे। मैंने कहा ना करें फॉलो, मेरे पे एहसान कर रहे हैं फॉलो करके, अपना फायदा कर रहे हैं। अगर एक बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, एक रजब भट्ट को फॉलो कर रहा है, मैं ये नहीं कहता वो बुरा या कुछ भी है, मेरे से तो उसको फायदा हो जाएगा कुछ, उससे उसको क्या फायदा होगा। तो मैं तो बड़ी सिंपल सी या सीधा से सीधा काम करूंगा, क्योंकि मुझे आपको इंप्रेस करने से गर्ज नहीं है। मैंने सिर्फ ये चीज देखनी कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैं खुद मुतमिन हूं उससे। तो मैं तो वो ट्रांसपेरेंट करके बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आसान करके बता दी, दैट्स इट। और दूसरी बात रही कि पता कैसे चलेगा कॉइन कैसे फाइंड करना है, ये क्या करना है वो करना है। अभी हमारा पूरा फंडामेंट, और हमारा जो है, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो पहला प्योर फंडामेंट पे होगा, प्योर फंडामेंट पे। ठीक है, डिटेल्ड के अंदर जाएंगे, कैसे पता चलेगा कॉइन कौन सा है, क्या है, क्या किस तरीके से। ठीक है, उसके बाद लेक्चर प्योर मैनेजमेंट पे होगा, रिस्क कैसे मैनेज करना है। $10 पे चीज, पिपल था 0.4 पे लिया, 0.3 पे आ गया, अब क्या करना है। ठीक है, आधा तो आप लोगों को भी पता चल चुका है ना, बाकी प्योर मैनेजमेंट हम इसका मजीद इस्तेमाल कर लेंगे। तो शाबाश, परेशान नहीं होना, मुझे सारी चीजों का पता है। आप मेरे से उम्र में बड़े हो सकते हो, आप जुबान में मेरे से तेज हो सकते हो, लेकिन आप दिमागी तौर पे मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो फास्ट या एडवांस। क्यों? क्योंकि मैं नीचे से उठ के आया हूँ। समझ में आई बात? तो दो चीजें होती हैं कि अगर आज तक आप बड़े समझदार हो, बहुत समझदार हो। सिंपल सी बात है, आप कौन सी गाड़ी में आए हो? आप बहुत समझदार हो, बहुत समझदार हो आप, बहुत आपके पास माइंड सेट है। आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हो? आपके फादर कौन सी घड़ी पहनते हैं? आपकी मदर जब किसी रिश्तेदार के पास जाती हैं, या आपके घर में शोरबे वाला सालन बनता है या सूखा बनता है? सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो इतना समझदार बन के अगर सालन में से शोरबा नहीं खत्म कर सके, तो यार फिर किसी दूसरे की मान लो, जिसने अल्लाह की रहमत से किया हुआ है। समझ में आई बात? तो देखो, एडवांस बन के आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो एक, कि हाँ हाँ नहीं वो नहीं, इन्हें बड़ा पता है वो ये वो फिर। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको क्या मिल रहा है, और मैं किस इंटेंशन के साथ दे रहा हूँ। इतनी को दुनिया तो आपने भी सबसे छोटा तो 10th क्लास बैठा है ना, इसको भी समझ होगी कि टीचर सामने आता है तो टीचर किस किस्म का बंदा है। चीजों की आइडेंटिफिकेशन तो इसको भी होगी ना, बेसिक बेसिक सी, कि बंदा वाकई नीयत से काम कर रहा है या कैसे कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, वापस आते हैं। शाबाश, ये कौन है बाइनेंस प्रो? भाई फ्यूचर में आरएसए के हिसाब से कहाँ पे बाय करना चाहिए? नहीं, 20 से 30 पे नहीं बाय करना मिर्जा। फ्यूचर के अंदर जो है ना, आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है या 1 मिनट का चार्ट। जब 10 को टच करेगा तब आपने लॉन्ग करना है ओपन, जब ऊपर 70 से 80 को टच करेगा तब आपने शॉर्ट करना है। सर आपने कहा था जब भी कोइन बाय करना है तो उसकी लिमिट लगाएं, फॉर एग्जांपल 6.1 5.1, लेकिन सर अगर वो कोइन 0.2 तक आके ऊपर चला जाए। भाई जो लिमिट आपने 0.2 पे लगानी थी ना, उसका मैंने कहा था कि 0.21 पे लगा दो। सही है, शाबाश, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर ट्रेड पहले तो बता दूं होती क्या है। हराम हलाल आपके अकॉर्डिंग है, जो आपका दिल करता, जैसे आपका दिल करता आपने वैसे करना है। फ्यूचर में बेसिकली आप दो दो पॉइंट मार्क करते हो। एक आप कहते हो ऊपर जाएगा, दूसरा आप कहते हो नीचे जाएगा, दैट्स इट। आप कहते हो मेरे मतलब वो शर्त वर्त नहीं लगाते जिस किस्म का पाकिस्तान इंडिया का मैच है या आप किसी भी तरीके से करते हो, तो आप कहते हो या पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया, दो ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। आप यहाँ पे ओपन कर लो, RSI ओपन कर लो, RSI ओपन करो। इसकी जो कंफर्मेशन वाला पॉइंट है ना, वो नीचे वाली लाइन होगी कि जब ग्रीन को टच कर रहा है तब आपने क्या करना है, तब आपने लॉन्ग ओपन करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लॉन्ग ओपन 2 पॉइंट आ रहे होते हैं। फ्यूचर वैलेट में आप जाते हैं ना, या नीचे ट्रेड ऑप्शन आ रहा होता है बाइनेंस पे, तो वो ट्रेड पे आप ओपन करते हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर। तो आप फ्यूचर पे अगर क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट। तो आप एट द सेम टाइम आप कह सकते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जब यहाँ पे ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग ओपन कर सकते हो, तो यहाँ तक आते आते आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, शॉर्ट ओपन कर लो, तो आपको यहाँ तक आते आते ठीक प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे लॉन्ग ओपन कर लो, यहाँ पे आप शॉर्ट ओपन कर लो, अगेन यहाँ पे लॉन्ग कर लो, अगेन यहाँ पे शॉर्ट कर दो। ठीक है, अगेन यहाँ पे लॉन्ग, अगेन यहाँ पे शॉर्ट। तो इस तरीके से आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल जो भी चीज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी फ्यूचर के लिए और स्पोर्ट के लिए सेम है। सिर्फ फ्यूचर में एडवांस पॉइंट ये होता है कि आप ऊपर से भी मतलब कह सकते हो, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि अब नीचे जाएगा, आपने नीचे की ओपन कर ली। स्पोर्ट वालों के पास ये ऑप्शन नहीं होती, बस सिर्फ ये फर्क है। और एट दी एंड एक सिंपल सी बात बताऊंगा, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर उठा के देख लो, वो तकरीबन स्पोर्ट ही करते हैं। तो मैं आपको रोक नहीं रहा कि आप नहीं करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा ये गलत है, गुनाह जो भी है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपने करना है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज नहीं हलाल, मैं नहीं करता। ठीक है, तो आप इसके इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके बाद अब एक और सेकंड चीज ऑप्शन पे जाते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं जरा। 1 डे हमने ओपन कर लिया, 1 डे हमने ओपन किया, तो हमारे पास इस तरह से चार्ट है। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास ये तो RSI नीचे आ रहा है ना तकरीबन। हमने ये बात की थी कि 20 से 30 के पास अगर RSI आता है तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अगर ऊपर जाता है 60 से 70 के पास तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये 2 ऑप्शन आपने पढ़े हैं अभी तक। अब हमारे पास ये सवाल है कि अगर वो 40 से 50 के पास पास रह रहा है, अगर वो 60 के पास पास रहे, 40-50 40-50 40-50 60-70 40-50 60-70, तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि उस पॉइंट पे जो हम एंट्री लेंगे, दैट विल नॉट बी एंट्री, दैट विल बी ए रिस्की एंट्री, और दैट विल बी ए जबरदस्ती की एंट्री। तो वहां पे आप क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आप क्या करेंगे, बहुत तरीके से टेक्निकल तरीके से मैनेजमेंट वगैरह संभालते हुए, अपना रिस्क मैनेज करते हुए आप काम करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन शो हो रही है, ओके ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास चार्ट ओपन है, हम सिंपल यहाँ पे RSI को रिमूव करते हैं। तो जो हमने कल RSI लगाया था, कौन सा वाला, डाइवर्जेंस वाला, ठीक है, RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर हमने लगाया था। ये लगाने के बाद हम ये अगर गौर करें ना, तो इसकी जो पहली लाइन लगी हुई है वो 70 पे लगी हुई है तकरीबन, और जो दूसरी लाइन लगी है वो कहाँ पे, 50 पे लगी है, और तीसरी जो लाइन लगी है वो कहाँ पे लगी है, तकरीबन 30 पे लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये मिड वाली लाइन है। ये कौन सी है, मिड वाली लाइन है। तो हम इसका ना इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। एक तो यूज केस इसका हमने कल कर लिया ना, कि हमारे पास बेरिश है, हिडन बुलिश दिखा रहा है, हिडन बेरिश दिखा रहा है। 10 में से अगर मतलब हम 10 देख रहे हैं तो 10 में से 8 जगह पे काम कर रहा है, 2 जगह पे काम नहीं कर रहा, हिडन बुलिश या बेरिश वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, आप यहाँ पे मतलब एक इस तरीके से एंट्री थी। दूसरा हमने जो सिंपल वाला RSI लगाया था, हमने कहा था कि उस पर हम देखेंगे कि 20 से 30 के पास है तो बाइंग कर लेंगे, 60 से 70 के पास है तो आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो 50 वाली लाइन है ना, आप इसको लगाते हैं, मतलब ये लगी हुई है, आप इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। मतलब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठा के ना,
हॉरिजॉन्टल लाइन उठा के आप इसके ऊपर क्या करें, पुट कर दें 50 वाली के ऊपर, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब इसके बाद आप एक और लगाते हैं यहाँ पे हाइकेनेशी V1, मैं आपको लगवा देता हूँ, आपने अभी मतलब आप इजी होके बैठे। इसके अगर आप गौर करें ना हाइकेनेशी V1 के, तो इसके आपको टोटल 3 कलर नजर आएंगे। एक आपको इसका ग्रीन नजर आएगा, एक आपको इसका रेड नजर आएगा, और एक आपको इसका ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, ब्लैंक सा कलर, ना रेड होगा ना ग्रीन होगा, दरमियाना सा खाली सा कलर होगा। अब हमेशा यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि अगर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट के बाद हल्का हल्का रेड होना स्टार्ट होगा, हल्का हल्का रेड होते होते वो क्या होगा, ज्यादा रेड हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा रेड हो गया, उसके बाद वो हल्का हल्का फिर वापस ज्यादा रेड के बाद हल्का हल्का रेड होना शुरू होगा। सूरज तुलू होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले हल्का हल्का होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, ना चांद होता है ना सूरज होता है, बिल्कुल दरमियाना काम होता है, हल्का हल्का सूरज बनना स्टार्ट करता है, करते 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 वो एक टाइम पे अपनी पीक पे आ जाता है। पीक के बाद क्या होता है, हल्का 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 कम होते 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 ट्रांसपेरेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, ना चांद होता है ना सूरज होता है। ठीक है, अब दरमियान के बाद चांद थोड़ा 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 आना स्टार्ट होता है, एक टाइम आता है रात का हिस्सा, चांद बिल्कुल गहरा होकर बना होता है, और उसके बाद सुबह तक फिर क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये समझ में आ गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से ना आपको यहाँ पे ना 3 कलर नजर आएंगे। एक आपको रेड नजर आएगा, रेड का गेन पैटर्न क्या होगा कि पहले रेड हल्का हल्का बनना स्टार्ट होगा, एक टाइम आएगा कि रेड फुल अपनी पीक पे चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि रेड एंड की साइड पे चला जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि ग्रीन हल्का हल्का बनना स्टार्ट होगा, बनते बनते एक टाइम आएगा कि फुल पीक पे चला जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिम होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि ट्रांसपेरेंट। अब आपने सिर्फ यहाँ पे ना 2 पॉइंट को मद्देनजर रखना है, एक ग्रीन वाला और दूसरा ट्रांसपेरेंट वाला, एक ग्रीन वाला दूसरा ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर रेड हो रहा हो और रेड का एंड चल रहा हो। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, रेड का एंड चल रहा हो, दूसरा ट्रांसपेरेंट हो खाली हो, तीसरा हमारे पास ग्रीन हो, ग्रीन कितना भी हो, ग्रीन कितना भी हो। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे पास जब ये दरमियान वाली मैंने लाइन लगाई या 50 वाली, ये 50 वाली लाइन तब होगी, ये इस पे RSI 50 वाली पे तब आएगा जब वो नीचे से 20-30 को टच करके आया होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि जब वो नीचे से 20-30 वाली लाइन को टच करके ऊपर आया होगा तब वो 50 पे होगा। तो जो असल बाइंग बनती है वो 20 से 30 पे बनती है या 50 पे बनती है? शाबाश, अगर तो आपने अपने दिमाग से बताया ना कि 20 से 30 पे बनती है, तो इसका मतलब ये कि आप अच्छे जा रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर आपने इधर उधर से आवाज सुन के बताया है तो फिर मसले वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमारी आज आई थिंक 9th क्लास है, तो आप अभी तक इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या किया, 20 से 30 के पास आपने बाय कर लिया, मतलब अच्छी बाइंग वो बनती थी। अब जो बंदा 50 पे बाइंग कर रहा है, 50 वाले पॉइंट पे बाइंग कर रहा है, अब वहां पे क्या है कि अगर 20 से 30 पे आप 10 बाइंग करके उसमें से 9 आपकी सक्सेसफुल जा रही हैं, एक अगर सक्सेसफुल नहीं भी जा रही तो एक की माफी मिल जाती है, चले 9 जा रही हैं, तो 50 पे आप कितने की उम्मीद रख सकते हैं? 5-6 की। 10 किसने कहा? अल्लाह से डरो भाई, क्या कर रहे हो? असल जो बाइंग पॉइंट है वो सस्ता है या महंगा है? सस्ता है। एक मजदूर ने मजदूरी के लिए जाना है, वो जिस जगह पे अपना खड़े होते हैं सुबह के टाइम, वो वहां पे 7-8 बजे जाएगा तो जो मजदूरी मिलने के चांसेस ज्यादा है, या 12 बजे जाएगा तो अगर वो 12-1 बजे जा रहा है तो वो चांस है मिल सकती है, नहीं तो ज्यादा 50-50 है। क्या है? 50-50 है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि 50 पे है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 50-50 है सीन। 50 से हम 70 पे कैसे लेके जाएंगे? जब हम ऊपर वाली कलरिंग ऐड करेंगे। ठीक है, कलरिंग के कॉन्सेप्ट को समझो, इसको ना देखो, अभी चीजों के कॉन्सेप्ट को समझो कि रेड का एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसके बाद क्या होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या फिर ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और ट्रांसपेरेंट के बाद अगर दोबारा रेड हो गया तो हम क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे। हम क्या करेंगे? बराबर से में एग्जिट कर जाएंगे। और अगर ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया हम वेट करेंगे, बैठे रहेंगे। अब वो ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया, नीचे से RSI देखा वो 70 पे आ गया, ठीक है, हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे।
अब वहां पे ये नहीं कहेंगे कि भाई 0.4 पे पीपल बाय किया तो अब 8 पे जाएगा तो ही सेल करेंगे, वो वाला सीन नहीं है। वो वाला सीन वही है कि नीचे RSI था 20 से 30 के दरमियान या 30 के पास तब बाय किया और 70 पे बेचा। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो कलर ऐड करते हैं, वो कलर को ऐड करने के बाद हम चीज की जो परसेंटेज 50 थी, हम व्हाइट कैप वाले भाई हम उसको कहां पे ले जाते हैं, 70 पे ले जाते हैं। वीडियो बनवानी है? ओके बताओ, मैं बता देता हूँ अगर बनवानी है तो। भाई भाई यहाँ पे आओ, उसको ही देखी जा रहा बस। अच्छा समझ में आई ना बात? ठीक है कि हम पहली बात तो ये कि अगर 50 RSI पे बाय कर रहे हैं तो हम 50-50% हैं। ठीक है, हम 50-50% है। हाँ अगर ऊपर कलरिंग ऐड करते हैं तो 50 वाली रेशो सिर्फ 70 पे जाएगी, 100 पे नहीं जाएगी। 100 पे कौन सी, 100 पे भी नहीं होगी, 95 पे या 90 पे कौन सी होगी, सिंपल RSI। कहां पे बाय किया, 30 से 20 पे। आपको महीने के अंदर एक ट्रेड मिली 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे RSI 30 को टच कर रहा था, आपने बाय कर लिया, वहां पे 70 का वेट किया, 65 पे भी अगर निकाल दिया, अच्छा प्रोजेक्ट लिया, जो मैं अपने मुंह से बोल रहा होता हूं, कम अज कम आपका पैसा 70% बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक आपने जितना एनालिसिस किया है मेरे साथ मिलके, देखिए मैंने अपने पे नहीं रखा कि मैं करके दिखा रहा हूं, मैं एक करके दिखाता हूं, बाकी मैं कहता हूं बैठ के खुद करो, जिस कॉइन पे दिल करता है करो। तो क्या लगता है हो जाएगा? ठीक है, लग रहा है ना? इट्स मोर देन इनफ कि आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब वो 70 नहीं भी होता स्टार्ट में आप सिर्फ 20, आपने 100 लगाया ना डॉलर, $100, वो 120 हो गए ना, आपका बाइनेंस बंद करने का दिल नहीं करेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चाहे RSI आपको कह रहा और ऊपर जाएगा, आप कहोगे उस्ताद जी 20 भी चलेगा, कौन जिम्मेदार है? 20 से हल्का सा 19 पे आएगा ना। मैंने कजन की BTC वाली बात बताई थी आप लोगों को, ठीक है, वो अच्छा नहीं बताई तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा वो वाली। ठीक है कि 16,000 पे हमने बाय किया था। अब कोई एब्सेंट है तो मैं दोबारा तो नहीं वो चीज बताऊंगा। तो वो वाला सीन होगा कि वो 20 से हल्का सा 19 पे जाएगा ना, आपको कुछ होने लग जाएगा। अब आप 19 पे बेच दोगे, मुझे उस चीज का दुख नहीं होगा। आपने 19 पे बेचा ना, जब दोबारा आपके सामने वो ऊपर जा रहा, क्योंकि आपकी माइंडसेट इतना तो अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि आपने 20 पे बेच दिया तो आप अब वो कॉइन को देखो ही ना, अब आप नया कॉइन फाइंड करो कोई। आप 20 पे बेच के दोबारा देखोगे, क्योंकि हम जिसको ब्लॉक कर देते हैं उसको ज्यादा देखते हैं दूसरी आईडी से जाके। ठीक है, तो आदत है ना, ह्यूमन नेचर है। तो इसमें एक विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब 20 के बाद वो क्या हुआ, वो और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है। अब वहां पे आपको एक लर्निंग मिली कि सर से आप अकेले बैठ के ट्रेड करते हंसा करोगे कि यार उस बंदे ने कहा था ऐसे होगा, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसे हुआ है ना। अब आप फिर 4 दिन बाद कह रहे होगे यार थोड़ा सा रुका होता ना, 40 था। अब आपकी ये लर्निंग हो गई। अब दोबारा जब आप ट्रेड करोगे ना, आप तमीज से बैठे रहोगे। समझ में आई बात? अब एक दफा ऐसे होगा कि 40 पे आएगा RSI, आप बाय कर लोगे, आप कहोगे बहुत सस्ता मिल रहा है, और वो 40 के बाद 20 पे भी आ जाएगा। अब आपको लर्निंग क्या मिली कि नहीं, सब्र से बैठना है, कम से कम 30 में बाय करना है। उसने जो लाइनें लगाई थी उसने ऐसे ही लाइनें नहीं लगाई थी। ठीक है, हाँ अगर 35 पे करना भी है तो पूरों का नहीं करना, तकरीबन हाफ से भी थोड़ों का करना है, 40% का करना है। ये जो जज्बे जाग रहे हैं ना, तो सर पीपल पे पूरा लगा देना पोर्टफोलियो, देखी जाएगी, बाद में नहीं देखा जाएगा। 3 पे आ गया ना, 2 पे आ गया, नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो जज्बे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ लॉजिक चाहिए। मुझे स्टार्ट में सिर्फ $2 से $3 चाहिए आप लोगों से। उससे जिंदगी नहीं बदलेगी, उससे माइंडसेट बनेगा। लर्निंग हो, 100 लगा के एक निकाल रहे हो ना $1। अब एक क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बर्गर भी नहीं आता $1 का यार। 100 लगा के एक निकाला, मुझे पता आप खुद ही 1000 कर लोगे उसको, 100 वाले को आप फिर 10 निकालोगे। जब आप उसको 10,000 कर लोगे आप 100 निकालोगे। जब आप 1,00,000 कर लोगे आप 1000 निकालोगे। परसेंटेज सेम है। मसला ये है, अब कल एक स्टूडेंट के फादर आए थे, वो मतलब बोल रहे कि ये मुझे कह रहा है कि 10 लाख दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब मैं आपस की बात बताता हूँ, मैंने बच्चे को वायर भेज के मैंने कहा इसको नहीं देना,
अब क्या मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट बढ़े ये वो, हालांकि जैसी मार्केट चल रही पैसे बनाएगा मेरा ही नाम रोशन होगा, मुझे ही दुआएं मिलेंगी, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूं। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 50 से लाख अपनी जेब वालों से स्टार्ट करे। मैंने इवन उसको कहा, मैंने कहा जो वो इसको जॉब पे काम पे भेजो, पिज्जा हट की दुकान पे डिलीवरियां करने भेजो इसको, क्योंकि मैंने खुद ने की है। ठीक है, एक दुआ करता था अल्लाह करे कोई रिश्तेदार ना ऑर्डर कर दे कहीं लेके जाऊं तो वो आगे से कोई तू किधर इधर आया है। ठीक है, इंसल्ट का मामला होती है नो जरा, तो बातों बातों की टेंशन नहीं है, बातों की मेरे मुंह में अल्लाह ने जुबान सबसे लंबी लगाई है, तो मैं जवाब दे देता हूँ। वो इशू है कि अब्बा जी को बताया जाएगा ये होगा वो, फिर सारे मामला, बड़े भाई की रिस्पेक्ट का मसला होता है। वो कहता हमारे आगे पीछे डाले चलते हैं और तू यहाँ लोगों के घर जाके पिज़्ज़े देता फिरता क्या करता है, वो चीज की वजह से ना जो थोड़ा सा होता है मामला। लेकिन आपने शर्म महसूस नहीं करनी, अपने पैसों से करना है। ठीक है, $1 बनाओ, एक बनाओ, बनाओ, एक बनाओ, महीने के 30 बनेंगे, कुछ भी नहीं है, तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 1000 कर लोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, 10-10 आएंगे। एक दिन वो आएगा सिर्फ महीने में एक ट्रेड लिया करोगे, सिर्फ महीने में एक ट्रेड लिया करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने एक गोल डिसाइड किया था। मैंने कहा एक 5 वक्त की नमाज पढ़ा करूंगा, जिम किया करूंगा और अपनी फैमिली को टाइम दिया करूंगा और एक ट्रेड किया करूंगा, बस ये 4 था, बस टारगेट ही ये था। सोचा ही नहीं थी ये करूंगा वो करूंगा। उसके अगले लेवल पे ये सोचा था इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मतलब गोल होते हैं ना छोटे, अभी अल्लाह पता नहीं कहाँ पे ले जाएगा, हमारा काम है सोचना, सिर्फ डिसाइड करना कि अल्लाह ये चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह को जितनी जल्दी पार्टनर बना लोगे उतना फायदा है। आप मेरे पार्टनर है ना, आप कभी चाहेंगे गलत ट्रेड लगे, क्योंकि आपका हिस्सा बीच में शामिल है। तो जब वो पार्टनर ही वो हो गया, तो आप आंखें बंद करो, आप ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, दैट्स इट। समझ में आ गई बात, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ फिर एक ही बात कहेंगे, ये कल कल इसको भी कल 70 पे देखा, खुदा की कल 70 पे ही जा रहा था बंदा, ये कैसे हो गया ये सारा कुछ। उनको नहीं पता होगा पीछे 4-5 साल की मेहनत होगी। ठीक है, ये समझ में आया। 3 कलर है हमारे पास। पहली बात 50 की लाइन मार्क की, 50 की लाइन के बाद ऊपर कलर, अगर तो रेड का एंड हो रहा है या वहां पे कलर ट्रांसपेरेंट है या फिर ग्रीन है, आपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? ग्रीन को। किसको इंपॉर्टेंस देनी है? ग्रीन को। उसके बाद दूसरे लेवल पे आपने सेकंड पोजीशन पे रखना है ट्रांसपेरेंट को, शाबाश। और तीसरे पॉइंट पे आपने रखना है रेड के एंड को, रेड के एंड को। अच्छा, ये नीचे से क्या कर रही हो? 50 वाली लाइन नीचे से क्रॉस कर रही हो, नीचे से क्रॉस कर रही हो। ऊपर कलर देखना है या तो ट्रांसपेरेंट या फिर रेड का एंड या ग्रीन का स्टार्ट। तो यहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट कलर नजर ही नहीं आ रहा, कोई भी नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। ये आप देखें हल्का हल्का सा ना, गौर से अगर आप अपनी लैपटॉप पे देखेंगे ना, आपको फिर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मार्केट क्या की? पंप कर गई। अच्छा, अब आप यहां पे देखें जरा, ये नीचे से क्रॉस कर रहा है लेकिन ऊपर कलर कौन सा है? रेड है, नहीं पंप की। अच्छा, मजीद बैक आते हैं, ये आप चेक करें जरा इस पॉइंट पे, ये नीचे से क्रॉस की इसने, ऊपर कलर कौन सा है? कर गई पंप मार्केट। मजीद पीछे आ जाएं, ये देखें क्रॉस किया, कलर कौन सा है? रेड। रेड है, गौर से आप देखेंगे पास आके अपने लैपटॉप से तो रेड नजर आएगा, नहीं की पंप। ठीक है, उसके बाद आप मजीद आ जाएं। अच्छा, अभी मैं मजीद मजीद नहीं दिखाऊंगा, अपने लैपटॉप ओपन करें। कर लिए लैपटॉप ओपन? इंडिकेटर में जाओ, स्मूथ है कि नशी लिखो,
सर ये सिर्फ पास्ट का बता रहा है क्या? भाई पास्ट का पता होगा तो आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे ना। स्मूथ्ड, ये आप सिंपल यहाँ पे लिखो, नहीं नहीं, स्मूथ्ड उसके पूरे स्पेलिंग लिखो, जैसे वो पुराने वाले के एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखो। लिख लिया? एंड पे आ रहा होगा V1, आ रहा है V1 वाला। शाबाश, छा गए हो यार। फेवरेट करो सबसे पहले, उसके बाद इसको अप्लाई कर दो और नीचे डाइवर्जेंस लगा दो। वो जो कल लगाया था RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, कल लगाया था ना डाइवर्जेंस, वो वाला अप्लाई कर दो। ये देखो मुंजा रजा स्मूथ्ड, ये देखो ये V1 वाला, ये जिसके ऊपर मेरा एरो है ये वाला V1। जैसे सर्च करते हो वैसे ही सर्च किया करो, शाबाश यहाँ पे भी। शाबाश शाबाश, हो गया। आज पीछे बैठे हो, ज्यादा अच्छे लग रहे हो पीछे बैठे हुए। अभी जरा कोई भी कॉइन ओपन करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे चेक करो जरा, नीचे से 50 वाली लाइन क्रॉस हो रही हो। फैजान ये देखो ना मेरी जान, इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाने के बाद पहले लिखो RSI, ये कल लगवाया था RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसको अप्लाई करो पहले। इसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको बैक आओ, यहाँ पे लिखो स्मूथ्ड, ये स्पेलिंग लिखने आपने स्मूथ्ड के। ये आपके पास ये कैंडल V1 वाला आ रहा होगा, इसको फेवरेट करके क्लिक कर दो। अब इसको तसल्ली से बैठ के गौर से इसको देखो जरा कि क्या 10 में से 5-6 दफा काम कर रहा है ये। नहीं नहीं, वो सादा वाली नहीं लगानी। मैंने भी बोला ऊपर वाला पार्ट। नहीं करता तो उसे करने के यार वो भी करो ही नहीं मालूम। बाद में खेलने वाला बस ही क्लिक कर ले। तो शॉर्ट शॉर्ट से करना, पूरे में करना सारी ना। मोहम्मद बिलाल कर दूं? नहीं नहीं, सेटिंग नहीं की चेंज, हाफिज साहब सेम ही है। जी जी, पहले दोनों दोनों जो मर्जी पहले लगा लो। जिशान जहां पे या तो ग्रीन हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा वापस आए, मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ। कॉइन हम ओपन कर लेते हैं, कोई और सोलाना कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे, मैं दोनों को ऑफ करता हूँ। अब कल की क्लास में अगर आप 20 मिनट लेट आए थे तो इसमें बाकियों का तो कसूर कोई नहीं है ना, कि वो एक ही चीज को बार बार सुनी जाए।
महीने में सिर्फ 12 क्लास है, अगर आप वो भी मैनेज नहीं कर सकते तो आप फिर पता नहीं सीरियस ही नहीं है अपने साथ। सबसे पहले आप इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाने के बाद आपने लिखा RSI। RSI जब लिखा तो आपके पास ये आया डाइवर्जेंस इंडिकेटर। पहले हमने सिंपल वाला यूज किया। डाइवर्जेंस इंडिकेटर आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप ऊपर आए, यहाँ पे आपने कट किया। कट करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिखा स्मूथ्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने ये वाला लिखा स्मूथ्ड हाइकेनाशी कैंडल्स V1। इसको आपने फेवरेट किया और इसको अप्लाई कर दिया। इसको आपने अप्लाई किया तो आपके पास ये कुछ इस तरह से काम बन गया। अब मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ऊपर वाला जो है इसमें 3 कलर हैं टोटल। एक ग्रीन है, एक रेड है और एक क्या है, ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, ग्रीन को। फिर आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, शाबाश, और फिर एंड पे रेड के एंड को, रेड के यहां नीचे से ये 50 वाली दरमियान वाली जो लाइन है, ये जब क्रॉस कर रहा हो और ऊपर से अगर ये देखें, अब यहां से क्रॉस तो कर रहा है लेकिन ऊपर क्या है, रेड है। रेड है, ट्रांसपेरेंट नहीं हाफिज जी, रेड है। ठीक है, रेड है तो मार्केट डाउन आई है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि नीचे से क्रॉस कर रहा है, ऊपर कलर कौन सा है, ग्रीन है हल्का हल्का, तो मार्केट पंप कर गई। समझ में, ये यहां पे देख लें, नीचे से क्रॉस किया, ऊपर कलर कौन सा है, ग्रीन है, मार्केट पंप कर गई। ठीक है, मजीद आप पीछे आगे देख लें, ये देखें, मतलब यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। आप यहाँ पे देखें, नीचे से क्रॉस किया, ऊपर कलर कौन सा था, ग्रीन, मार्केट पंप कर गई। ये नीचे से क्रॉस किया, मार्केट क्या थी, ग्रीन होना स्टार्ट हुई थी, पंप कर गया। तो ये चीज मैंने बताया, अगर नीचे से क्रॉस किया और ऊपर ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो फिर भी आप एंट्री ले सकते हो। ये आप सर आप इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ एंट्री ले सकते हैं। इसको भी तसल्ली से बैठ के अप्लाई करें, शाबाश, बहुत मजा आएगा आपको। और इसके अलावा बाकी टोटल सालाना में 10 दफा काउंट करो, उसमें से देखो 8 दफा वर्क किया। प्यारे बच्चे मन के सच्चे, कुछ भी बोलते हैं। जी 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 जी, अब्दुल रहीम, यही बात है। जी असद, शाबाश। जी हमजा, शाबाश। अगर आप 20-30 पे लिए तो फिर आप तो चिल रहो ना, आपके लिए तो ये चीज है ही नहीं। जी आमना सर, अगर
जी जी 50 की एंट्री करी, उसके लिए तो जरूरत नहीं। अच्छा एक बात सुन ले कि ये जो हमने आज चीज, ये किसके लिए है? शाबाश शाबाश। पहली बात ये थी कि कंसोलिडेशन के लिए। अब कंसोलिडेशन से पहले कभी तो नीचे रही होगी ना। तो पहली बात तो ये कि जिसने वहां पे बाय नहीं किया उसको लेट होश आया, ये उसके लिए है, ठीक है। तो जो लेट आता है उसको थोड़ा सा अगर जगह पीछे भी मिल जाती है तो मसला तो नहीं है कोई, ठीक है। तो लेट आता है, जो लेट एंट्री लेता है उसकी अगर थोड़ी बहुत एंट्री रिस्की भी हो जाती है, तो पहली बात तो ये रूल नंबर 1 इसको अप्लाई तब करना है जब नीचे से चांस मिस हो गया। तो आजकल जो मार्केट चल रही है, क्या आप ये अप्लाई करोगे? शाबाश। डायरेक्ट आरएसआई ही आपको सारा कुछ बता रहा है, समझ में आई बात? गुड हो गया, शाबाश। अच्छा अब दूसरी अगर बात करें इससे आगे, भाई एक दफा बीटीसी का चार्ट ओपन करके बता दें जहां मार्केट इस टाइम करंट चल रही है। मिर्जा भाई मैं 1 मिनट बताता हूं। ये बीटीसी का चार्ट हमने ओपन किया, अभी आप चेक करें जरा, सिंपल मतलब ये मेरे सामने बाय चांस ओपन हुआ है, ग्लासेस वाली यहाँ पे देख लो, शाबाश। ये नीचे से क्रॉस किया, ऊपर कलर कौन सा था? ग्रीन होना स्टार्ट हो रहा था, रेड कैंड हो रहा था, हमने एंट्री ली, पंप है। उसके बाद दोबारा आप देखें, यहां से क्रॉस किया, ऊपर कलर रेड कैंड हो रहा था और ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, मार्केट पंप। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें क्रॉस कर रहा है, रेड कैंड है, ग्रीन है, मार्केट पंप। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये क्रॉस किया, ठीक है, रेड कैंड हो रहा है, ट्रांसपेरेंट है, मार्केट पंप। समझ में ही बात? ये सारी चीजों में से एक चीज भी आप समझ गए ना ध्यान से और अप्लाई करना आ गया, पैसा खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। इससे अगले लेवल पे अगर मूव करें, अच्छा अब यहाँ पे किसी के माइंड में ये चीज आई है कि नीचे से 50 को क्रॉस कर रहा है तो सर कह रहे हैं एंट्री ले लो। अगर ऊपर से 50 नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा हो और कलर ऊपर डीप रेड हो, गहरा रेड हो, तो क्या करना है? एग्जिट भी तो कर सकते हैं ना, एग्जिट करके नीचे फिर बाय कर लें। ये कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन फॉर कॉमन पीपल, आराम बंदे के पास नहीं होती। तो देख मैंने एक चीज बताई है, आपने इसको उलट करना है। 1 मिनट, मैंने क्या बताया? नीचे से 50 को क्रॉस कर रहा हो, ऊपर कलर कौन सा हो, ग्रीन या ट्रांसपेरेंट या रेड का एंड, तो क्या करना है? एंट्री बनती है। इसको उलट कर लो, 50 को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, कलर ऊपर कौन सा बन रहा है? डीप रेड, तो क्या करेंगे? एग्जिट करके नीचे फिर मेन वाला जो आरएसआई है उसके मुताबिक 20-30 पे बाय कर सकते हैं। ओके शाबाश, ये चीज है जी। ऑनलाइन में ये चीज समझ आई? 97 वाला है काशिफ जी। जी निशान फ्यूचर में भी कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, दोबारा एक दफा सुन लें, दोबारा एक दफा सुन लें। अभी आप चेक करें जरा कि जब मैं कह दूं ना फिर उसके बाद ना बोला करो। मैंने कहा जी ये नीचे से क्रॉस कर रहा है, ये नीचे से क्रॉस कर रहा है, ऊपर कलर कौन सा है? ग्रीन है, एंट्री ले लो। दूसरा ये आप चेक करो जरा अगर कि ये ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ग्रीन का एंड हो रहा है, ठीक है। आप ये पैटर्न देखो ना, रेड चलता है या यहाँ पे आप देख लो, ये क्रॉस किया नहीं ऊपर से नीचे की तरफ,
ग्रीन एंड हो गया था, ट्रांसपेरेंट था, अब पता था कि कौन सा आना है, तो आपने अगर यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो नीचे आपने दोबारा बाय कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो ये ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, ग्रीन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है, कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अब क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, तो आपने यहाँ पे दोबारा बाय कर लिया। समझ में आई बात? कलर के पैटर्न को सिर्फ समझो कि अगर हम 3 कलर है ना टोटल, अगर आपने बायो पढ़ी हो तो उसमें वो ब्लड कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज वाला सीन होता था, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल वगैरह वाला, उसमें एक पैटर्न बनता होता था कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, दरमियान में ट्रांसपेरेंट आप रख दो, ट्रांसपेरेंट जब खत्म हुआ तो आगे 2 ऑप्शन है, या ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। अगर रेड बनना स्टार्ट हुआ है तो करते करते रेड पीक पे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, कम हुआ उसके बाद अब अगेन ट्रांसपेरेंट बनेगा या डायरेक्ट ग्रीन बन जाएगा। ट्रांसपेरेंट बना, हल्का हल्का ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ, पीक पे ग्रीन गया, फिर हल्का हल्का ग्रीन बनेगा, फिर ट्रांसपेरेंट आएगा, फिर रेड आएगा। समझ में आई बात? ये चीज है। गुड हो गया, शाबाश। एंड में नेक्स्ट कैंडल रेड, स्टार्ट हाई 7 है, सेलिंग शुरू। ओ जी जी, ओके हो गया। अच्छा, अभी एक और चीज सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आपने ना थोड़ा सा एंड पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारे पास ये वो है, ये आपको ना बहुत जल्दी बता देती है कि अब मार्केट ने नीचे आना है, और बहुत जल्दी बता देती है कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है। खुद तो एग्जिट करवा देती है, लेकिन हम इसकी बेस पे एंट्री और एग्जिट करेंगे नहीं, हम इसकी बेस पे क्या करेंगे, इससे आइडिया लेके बाकी चीजों का क्या करेंगे, एनालिसिस करके ऑथेंटिसिटी बढ़ाएंगे। वो क्या है हमारे पास, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड करता हूँ बोलिंजर बैंड। क्या ऐड करता हूँ? बोलिंजर बैंड। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक ये पैटर्न है और दूसरा ये पैटर्न है। जब तो ये पैटर्न होगा ना, तब तो हमारे पास ये अप्लाई होगा ही नहीं, तब ये हमारे पास अप्लाई हो, हमने बात ही नहीं करनी, इसको डिस्कस ही नहीं करना, हमने कहना तो साइड पे हो जाना। जब इसका माउथ ओपन है, विड्थ ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, हाँ ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल सिंपल जो नीचे वाली लाइन है वो काम करेगी एज ए सपोर्ट, और जो ऊपर वाली लाइन है वो काम करेगी एज ए, शाबाश, एज ए रेजिस्टेंट, ठीक है। अब इसका मसला क्या है कि ये आपको ना यहाँ पे कहेगा बाय कर लो, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, आपको यहाँ पे कहेगा सेल कर दो, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो हम इससे ये प्री लेवल, हमें पता चल गया ना ये प्री बता रहा है, हम इसकी प्री को कंपेयर करेंगे आरएसआई के साथ। आरएसआई के साथ हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मिसाल के तौर पे आरएसआई 40 पे था, हमें पता चल गया कि ये हमें बुलिंजर ने बता दिया, और आरएसआई अभी 40 पे, इसका मतलब ये कि अभी नीचे मार्केट आएगी, अभी मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सही है, शाबाश, ओके। और अगर हमारे पास इसने एग्जिट का बता दिया है और आरएसआई अभी 55 पे 60 पे है, इसका मतलब ये कि ये हमें अभी और ऊपर लेके जाएगा, इसका सिर्फ हम ये इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इस सारे को मैं क्या करता हूँ, जरा एक दफा डेल करके लाइव मार्केट पे जाते हैं। हमारे पास जी ये सीन चल रहा है। अब हमारे पास सबसे पहले जी ये बीटीसी बाय चांस ओपन है, ये देखें, ये इसने क्या कहा, बाय कर लो। अच्छा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे एज कंपेयर टू बड़े ज्यादा वर्क करेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, बाय कर लिया, ये ऊपर गया, इसने सेल का कह दिया, दोबारा बाय का कहा, फिर सेल का कह दिया, फिर बाय का कहा, फिर सेल का कह दिया, ठीक है। उसके बाद ये सेल सेल का ही कहता क्या, ये ग्रीन पे इसने बाय का कहा था, ग्रीन कैंडल पे, ये यहाँ पे आके, उसके बाद अभी ये कहाँ पे चल रहा है, दरमियान में चल रहा है,
ये वो मतलब है, मतलब वो होता है ना घर, मतलब एक खानदान में एक आधा मेल फीमेल होता है कि वो मतलब छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के पेश करता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो या हमारी अम्मा ही अक्सर फोन कर रही होती खाला के साथ, हाँ क्या हो गया, वो पास में बैठा बंदा कहता क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो एंड में पता चलता है कि वो साथ वाले की ना ऊपर मफरल लटकाया था सुखा के, तो वो साथ वाले के घर गिर गया। हो अल्लाह माँ, तो क्या फिर मिल गया? अब साथ में बैठा बंदा वैसे ही, मतलब मैं तो शॉक, मैं कहते पता नहीं क्या मर गया कोई, पता नहीं। तो मतलब वो वाला बोलिंजियर बैंड का काम है, ठीक है। मतलब हल्का सा नीचे बाय बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। अब हम इस पे अब देखें, थोड़ा सा ना आपने गौर करना है। मैं यहाँ पे साथ में ना RSI लगाता हूँ, आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। आपको जी इसने, अगर आप गौर करें तो इसने आपको यहाँ पे क्या कहा, बाय कर लो। ये ग्रीन को टच कर गया ना यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सेम पैटर्न पे नीचे जाके देखें कि RSI कहाँ पे है। अभी टच नहीं किया 30 को, अभी 30 को टच नहीं किया, थोड़ा सा मतलब इसके बिल्कुल डॉटेड लाइन पे नीचे तकरीबन 35-38 पे है। हमें क्या कंफर्मेशन हुई कि बुलिंजर ने कह दिया। बुलिंजर का आपने ये इस्तेमाल करना है कि बुलिंजर ने कह दिया, अच्छा अब तो नीचे आएगी आएगी। ठीक है, मतलब बुलिंजर के कहने पे आपने बाय नहीं करना, बुलिंजर के कहने पे आपने एक्टिवेट हो जाना है कि अब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। समझ में आई बात? इजी है सीन। ठीक है, अब सेल की साइड पे आ जाओ। सेल की साइड पे हमारे पास, सेल की साइड पे तो RSI भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है। सेल की साइड पे हम ज्यादा इस्तेमाल हाइकेनाशी का करते हैं कि वो हमें एंड तक बताता रहता है। सेल की साइड पे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब बुलिंजर भी बता रहा है, RSI भी बता रहा है। ठीक है, कोई और पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे बुलिंजर ने, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें बुलिंजर ने, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। मतलब ये मार्केट ही क्या है, कंसोलिडेशन के अंदर है, बहुत ज्यादा फजूल सी है। इसके बाद आप थोड़ा सा पीछे आए, आप ये चेक करें जरा, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्लियर कट आ रहा है से नीचे क्या बता रहा है, बाय कर लो। समझ में आई बात? सॉरी, इसके बाद आप यहाँ पे पीछे आ जाएं, यार ऐसे क्लियर कट आपको बता रहा है, बुलिंजर भी बता रहा है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज है थोड़ा सा, तो हम बुलिंजर की बात ज्यादा नहीं मानेंगे। चेक करें जरा, फरवरी 2023 है, वो बिटकॉइन की कीमत देखें 24,000। ठीक है, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं करते, कल की बात है, अभी हम जवान थे, तो वो वाला सीन है। तो समझ में आ गई बात? मैं ना आज स्टूडेंट को एक ऊपर प्रीमियम में ना पैटर्न दिखा रहा था, सुलाना की बात, इन्होंने कहा आपने कब सुलाना बाय किया था? तो माशाल्लाह बोलो, मारना देना। आप यहाँ पे देखो ना जरा, तो ये सपोर्ट पे ना हमने सुलाना बाय किया था $8 पे, $8 पे। तो वो कहते वाकई 8 पे आया था सुलाना। तो मैंने कहा जी वाकई आया था। ये कब की बात है, मतलब दिसंबर 2022 की बात है, 2 साल पहले। आज 29 दिसंबर की, ठीक 2 साल पहले। अब वीएन की बात, मैंने ना, मेरी जितनी भी कम्युनिटी थी, मेरे साथ के लोग थे, मैंने उनको बताया था कि सुलाना बाय कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उनमें से कुछ ने तो मजाक लिया, आप जब नॉर्मल हालात में होते हो ना, तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनता। स्पेशली आप बाइक पे जाके किसी को मशवरा दे, आपने कभी नोटिस किया घर वाले आपको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, आप किसी के घर जाते हो तो वो दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, किस वजह से छोड़ने आते हैं? आपको आयतल कुर्सी से पढ़ के फूंक मारने नहीं आते पीछे से, वो देखने आते हैं आया किसमें है। लोग सलाम के बाद पूछते हैं क्या करते हो आप, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसको इज्जत कितनी देनी है। समझ में ही बात? सिर्फ खुद पे काम करना है यार, खुदा की सिर्फ खुद पे काम, अहद कर लो अपने साथ आज, कोई रिश्ते कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात है और आप, बस 3 से 4 साल के लिए लोग काम करेंगे। यकीन के शादी की डेट डिसाइड करनी होगी ना, कहेंगे नुमान से पूछ लो उसकी किस दिन की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, मतलब बहुत मजा आता है। अब यहाँ पे 8 पे, मतलब मैंने सराउंडिंग वालों को कहा, मतलब कुछ ने बाय किया शायद, कुछ ने। अब एक मेरा दोस्त था, उसने ना एक सुलाना बाय किया, एक सुलाना। मैंने कहा था सुलाना से जिंदगी बदल जाएगी, उसने एक सुलाना बाय किया, और जब 14 पे गया ना,
उसने सुलाना बेच दिया। मुझे कहता तू क्या सी जिंदगी बदल जाएगी, महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ अभी। और मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं क्या करूं अभी। मैंने वहां पे रख के मैंने 200 पे बेचा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप यहाँ पे देखो जी, आपका सवाल ये होना चाहिए माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अलावा, भाई आपने क्या चीज देख के बाय किया यहाँ पे। ठीक है, हमें हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें हमें बताओ क्या सीन है। आप देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहले तो RSI देख लो कहाँ पे है। आपको फट फट के कह रहा बाय कर लो। आप बैक, अब स्टूडेंट अक्सर कह रहे होते जी ये तो पुरानी हिस्ट्री है ना, नई पे दिखाओ ना। नई पे क्या कैंडल खुद बना के दिखाऊं, मोमबत्तियां लेके आऊं यहाँ पे, वो चला के दिखाऊं। हम पुरानी पे अब देखें जरा, आपको यहां से समझ आ जाएगी क्लियर। ये देखें, आपका अगर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर काम करता है ना, तो आप कहते हो ये तीसरा बड़ा कॉइन है। तो ये कहां पे गया है, 254 पे गया है। 21 नवंबर में, एक साल पहले, मतलब 22 दिसंबर में हम बाय कर रहे हैं ना, एक साल पहले ये 254 पे था। तो आप कहते हो तीसरा बड़ा कॉइन है, तीसरा बड़ा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करते हो, बाय कर लेते हो। अब बेचने का टारगेट 14-15 पे मैं भी बेच सकता था, 16 पे पैसा डबल, वाह क्या बात है। पैसा डबल हमें बहुत खुशी देता है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं होता पैसा डबल के लिए। 32 पे चला गया 4 गुना, 64 पे चला गया 8 गुना। ठीक है, 64 के बाद उससे ऊपर चला गया। कितना सब्र चाहिए होगा आप इमेजिन करो। और अल्लाह ने 700 दफा मेरे ख्याल से कुरान में कहा है सबर 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 नमाज के साथ, लम्मा सबर हुआ कानू भी आयाती ना यूकिनू, लॉन्ग पेशेंस। जी जी। नहीं, तीसरा बड़ा कॉइन था, मुझे पता था ओवरऑल मार्केट से पैसा निकल रहा है। पिपल कॉइन ही हो रहा है, फंडामेंट पढ़ने हैं ना परसों। ठीक है, सुलाना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, और जो पिपल है वो मीम कॉइन है, उस पर मैं ज्यादा एतबार करता ही नहीं। 8 के बाद वो चाहे वो $500 पे चला जाए, मुझे चाहिए ही नहीं वो। सुलाना, डॉट, एडीए, मूवर, अलाइस, ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंट वाले कॉइन है। जिन्होंने अलाइस ना अभी बाय करने बैठ जाना, वो भी कल बताऊंगा कि वो क्यों नहीं बाय करना। हालांकि मैं कह रहा हूँ $10 पे जाना है। अलाइस तब बाय करना जब प्रॉफिट बनाओगे ना, उस प्रॉफिट में से अलाइस बाय करना है, डायरेक्ट पैसों से अलाइस बाय नहीं करना अभी। क्वांट, ठीक है, कितने पे चल रहा है, 100-125 पे चल रहा है, $5000 पे जाएगा। अब परसों रीजन बताऊंगा कि फंडामेंट में क्या, कैसे आप कह रहे हो भाई, क्या चीज है। ठीक है जी जी। जाएगा जाएगा 40 मुझे नजर आ रहा है बड़ा आसानी के साथ। दिसंबर के पहले क्वार्टर में, पहले क्वार्टर का मतलब पहले 4-5 माह में। डॉट का भी ऐसे ही है, कोई मुझे डॉट लग रहा है, डॉट की करंट 5 चल रही है ना, 5-6-7 चल रही, 12 तक लग रहा है मुझे। नहीं, आप नहीं कर पाओगे, बाकी सारे कर लेंगे, क्योंकि आपने लाइसेंस नहीं बनवा के दिया मुझे। मैंने ये चीज बताई कि फुल टॉप पे था, वहां से करते करते ये फुल बॉटम पे आया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये ऑल टाइम अपने लो पे आया हुआ तकरीबन। ये फुल ऊपर था, उसके बाद आप बीटीसी के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, बीटीसी यहाँ पे 69,000 पे था। उसके बाद यहाँ पे जो बीटीसी था, यहाँ पे बीटीसी था तकरीबन मेरे ख्याल से 16-17-18 हजार पे। ठीक है, यहाँ पे था। तो आप कहते हो पूरी मार्केट डाउन है, सिर्फ एक ही नहीं, समझ में। तो आप यहाँ पे बाय करके, अब आप 200 का क्यों टारगेट सेट करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि पुराना 250 तक गया है। मुझे तो अभी भी लग रहा था महंगा बेचा है, वो सस्ता बेच दिया। समझ में ही बात। तो सिंपल आप देखो ना, हिस्ट्री अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी मैं आपको वो बताता हूं। अब ये चेक करें जरा, 21 के बाद 24 में। अब अगला क्या सीन होता है आपकी, अल्लाह जिंदगी रखे और प्रॉफिट आपके नसीब में करे। यहां पे अगर ऐसा होता है, यहां से ये करते करते यहां पे आ जाता है,
और आप में से अगर कोई 5-10 लोग बाय कर लेते हैं, क्या उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती? ठीक है, $8 है, आपने $1000 की बाइंग की है, मल्टीप्लाई करो जरा, कैलकुलेट करना जरा, मैं कर लेता हूँ, बल्कि आप करो। सॉरी, अभी 8 पे नहीं आएगा। हाँ, आप बहुत प्यारे हैं, अभी 8 पे नहीं आएगा ये। 1000 को 8 पे डिवाइड करो, 125 लाना। अब वो करना, 250 में से 8 माइनस करो, 242 को मल्टीप्लाई करो, वो जो पहले आंसर आया था। कितना? 30,250 को मल्टीप्लाई करो जरा 286 के साथ। पैसों की कैलकुलेशन है ये, समझ नहीं आएगी। 86 लाख रुपया अगर आपने $1000 सालाना में लगाया होता, ज्यादा पुराना नहीं, 2022 में, 86 लाख, $1000। सर आप इसको दोबारा कब बाय करेंगे आप? मैं तो अभी भी कर रहा हूं, अभी तो नीचे थोड़ा सा आएगा ये, मतलब मुझे यहाँ पे येलो से ग्रीन के दरमियान नजर आएगा, आई विल बाय अगेन। ठीक है, आई विल बाय अगेन। अब आपने देखो, मेरी एक बात सुन लो, आपने बिल्कुल सेम मुझे नहीं फॉलो करना, आपने ऐसी क्रिएटिविटी खुद ढूंढनी है। अब भाई ने किसी ने बात की मूवर की, मूवर पे ऐसी चीजें अभी अप्लाई हो रही हैं, मूवर ने ऊपर जाना है। मूवर का चार्ट ओपन करते हैं ना, जरा जरा मिलके कर लेते हैं। नहीं नहीं, बस आप मेरा वाला देख लो। अब देखिए, हम यहाँ पे मूवर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल का जो मेरा टारगेट होगा सिर्फ 40 होगा, करंट 12 है, आप सब देख रहे हैं, आपके सामने ही ऊपर जाएगा। यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं डॉट, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, बल्कि कल लाइनें लगाई हैं आई थिंक हमने, कल हमने ये बात की है सारी। ठीक है, तो अभी कहाँ पे, यहाँ पे है 10 पे, कितने पे, 7 पे है, तो ये इसका पहला स्टॉप बन रहा है 10, 11, तो 7 लगा के अगर कोई 14 पे बेच के पैसे डबल करके कहते मैंने बहुत बड़ा मार्क, कुछ भी नहीं, आम चीज है। कहाँ तक? हाँ, 32 तक मुझे नजर आ रहा है, 25 तक नजर आ रहा है इजीली, जो है विद इन छुट्टी तक समझ में आ गई बात? ठीक है जी जी। आईसीबी कोई है 2015 में लॉन्च हुआ था, 108 से लेकर 235 डॉलर तक गई, उसके बाद 9 साल में कंपनी की है 12.12, गुड हो गया, शाबाश। अनफाई USDT, भैया ये कॉइन हमने 2.5 पे लेके 40-42 पे बेचा हुआ है। ठीक है, ये 40-42 पे बेचा हुआ है, करंट इसकी प्राइस चल रही है 0.6, और ये अगले कोई 2 साल पंप भी नहीं करेगा। क्यों? तो अगर किसी चीज को डीलिस्ट कर दिया जाए एक दफा, तो उस चीज की वो वर्थ नहीं रहती, और दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म से। अब एक स्टूडेंट कह रहा था हमें कैसे पता चलेगा डीलिस्ट का, आप जरा बाइनेंस सारे ओपन करें अपना अपना, मोबाइल पे बाइनेंस ओपन करना है, वहां पे कोई ओपन,
CREAM क्रीम 14 पॉइंट। इसके ऊपर देखो जरा, जहां इसकी प्राइस है, प्राइस के नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? बाइनेंस इसको मॉनिटर कर रहा है। अगर बाइनेंस को हल्का सा डाउट नजर आएगा, बाइनेंस इसको क्या कर देगा? डीलिस्ट कर देगा। ये कॉइन बड़े आराम से $500 का कॉइन है। ये मैंने 14 पे बाय करके मैंने 92 पे बेचा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूं, लेकिन अभी मैं इसमें पैसे नहीं लगा रहा। हाईएस्ट आप चेक करें जरा, 97 तक गया, 8 तक गया हुआ है। ये $500 तक का कॉइन है, गिलासेस वाले $500 तक का कॉइन है, ठीक है। लेकिन हम दोबारा इसमें पैसे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइनेंस की मॉनिटरिंग में है। अगर बाइनेंस ने इसको नोटिस ऑफिशियली कर दिया कि ये हम कर देंगे, इसको डिलिस्ट कर देंगे, ये $14 का ये जो 4-5 पे आ जाएगा। तो हम इतना बड़ा लॉस बियर नहीं कर सकते। हमने रिस्की चीजों में रिस्क। जी जी, हाँ वेबसाइट बाकी सारी एक्सचेंज पे रहता है। अभी आप इसा बिटगेट कर रहे हैं, बिटगेट पे रहेगा ये। बाइनेंस कहता है मैं इसको निकाल रहा हूँ, मतलब आपका एक फ्रेंड है वो अच्छा नहीं आपको लग रहा, आप कहते हैं मैं इससे दोस्ती खत्म कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे लोग भी उससे दोस्ती खत्म कर देंगे, शायद किसी को अच्छा लग रहा हो वो। तो हम बाइनेंस की फेवर में जाएंगे क्योंकि वो बड़ा एक्सचेंज है। समझ में आई बात? अभी जरा थोड़ा सा आओ उसके ऊपर, चार्ट पे आओ। चार्ट पे आने के बाद इंडिकेटर ओपन करो, कोई भी कॉइन ओपन कर लो। सही है मेरी जान, उस पर मेरी रिसर्च नहीं है। इंडिकेटर में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे बोलिंजियर, BOLLINGER, स्पेस दे के BANDS, बैंड्स। अकेला सा आ रहा होगा सादा सा यहाँ पे करके, इसको फेवरेट करके अप्लाई कर दो। नंबर नहीं है इसके एंड पे। ये लो टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। लो पे। हो गया अप्लाई? अभी शाबाश, अप्लाई करने के बाद चेक करो इसको जरा चार्ट पे। बेटा इंडिकेटर में जाके सिंपल ये स्पेलिंग लिख लो ना, रिपीट इसमें क्या करूं अभी मैं। ओके, चेक करो जरा, शाबाश। बोलिंजियर बैंड आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऐसे अप्लाई करके चेक करना है। जो इसकी नीचे वाली लाइन होगी वो सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर वाली जो होगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करता है ज्यादा अच्छा, और इसको जो इंपॉर्टेंस देनी है वो आपने सिर्फ 15 से 25% देनी है, कि कोई ज्यादा ये वर्थ इट नहीं है। इससे हम सिर्फ इंडिकेशन ले सकते हैं कि हाँ मार्केट फर्दर कैसे मूव करेगी। ऐसे नहीं मेरे से बोला जाएगा, नहीं। वो वो कहते हैं क्या,
निकाल लेंगे जाते हुए। यूजुअल अभी तक अनम नीचे ही है क्योंकि न्यू लॉन्च है, न्यू लॉन्च नहीं बाय करना चाहिए। फुल कॉइन बाय करो, अकाउंट में $170 कितने का, 180 का, 180 रखो और बाय कर लो। अजान उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से आइडिया हो रहा है मुझे। वेलकम इस्मत। जो सब मुझे मैंने पिनट पे देखा नहीं है, न्यू ही है तकरीबन। होमवर्क मैं बता देता हूँ, सब लेक्चर समराइज करेंगे लेकिन लास्ट पे करेंगे ना, लास्ट पे। पहले सारा पढ़ तो लें। असद नॉर्मल है, इतना नहीं, इतना खास पंप नहीं करेगा। अनस अभी पढ़ना है यार ये चीज। अच्छा चलिए वापस आ दें, जरा एक दफा सारा आज का लेक्चर समराइज कर लें। सबसे पहले बात हमने ये की, ये हमारे पास एक चार्ट आ गया सोलाना का, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बात की कि हम इंडिकेटर में जाके डाइवर्जेंस इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद हाइकेनाशी लगाएंगे। हमने कहा नीचे से अगर 50 की लाइन को क्रॉस कर रहा है और ऊपर अगर कलर हमारे पास ग्रीन है या ट्रांसपेरेंट है या रेड काइंड हो रहा है तो हम बाय कर लेंगे, मार्केट वहां से पंप कर जाएगी। दूसरा हमने ये कहा कि हम इनको क्या करते हैं, हाइड करके हम यहाँ पे लगाते हैं बोलिंजियर बैंड। बोलिंजियर बैंड में हमने कहा कि जो नीचे वाले पॉइंट ग्रीन लाइन के पास आएगा तो ग्रीन का मतलब है कि बाय कर लो, रेड का मतलब है रुक जाओ। सिग्नल पे आप तो नहीं रुकते होंगे, ठीक है, आप तो खुद वार्डन वाले हैं तो, लेकिन मतलब क्या है कि आप ग्रीन पे क्या कर लें, बाय कर लें, और रेड पे आप क्या करें, सेल कर दें, ठीक है। प्री इंडिकेशन देता है, प्रॉपर तरीके से नहीं बताता। इसकी मदद कर लेके, हेल्प लेके हम दूसरी चीजों से क्या करेंगे या ज्यादा यूजफुल बनाएंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक था हमारा आज का टॉपिक। किसी किस्म का कोई सवाल है रिलेटेड टू डेज लेक्चर, सिवाय इसके कि रिपीट कर दें सारा, मेरा नेट नहीं आ रहा था वगैरह वगैरह, इसके अलावा कुछ भी पूछ लें। जी एवेक्स अच्छा कॉइन है सर, आपने क्यों कहा कि अलाइस अभी बाय नहीं करना? क्योंकि अलाइस ना मेटावर्स का कॉइन है और मेटावर्स अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। इंडिकेटर में आपने सर्च करना है बोलिंजियर बैंड्स। सर $5K हो तो कौन सा बाय करना चाहिए? राशिक एक कोई भी नहीं करना, सारे मिक्स करने हैं। ये जो मेन मैं बताता हूँ ना, इनमें $1000 लगा दो। जब वो ग्रीन को टच करेगा नीचे वाली लाइन को। थैंक यू। एक दो होंगी उसमें हम क्लियर कर लेंगे सारा। टाइम फ्रेम आप किसी पे भी लगाएं, आप चाहे 15 मिनट पे लगा के, अलाइस है, आप सिंपल अलाइस को लेके आप छोड़ दें, या हम फंडामेंट में डिस्कस करेंगे ये चीज। जी जी अनस पढ़नी है यार, मैनेजमेंट सारी पढ़नी है अभी। सात पे, 6 पे या 7 पे असद? सही है, शाबाश। आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।